सबसे पहले यहाँ पर टॉप 5 कॉलेज बताएंगे जो कि AKTU लखनऊ से एफिलेटेड हैं। हेलो एवरीवन, तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UP-TU के AKTU के टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज के बारे में। कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज बताएंगे जहां आपको इजीली एडमिशन मिल पा रहा होगा, लेकिन उससे पहले हम टॉप प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। उस पे आपको अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि विदाउट कैपिटेशन वाले कॉलेज यार कौन कौन से हैं। सबसे पहले इस पे हम जो चीजें कवर करने वाले हैं वो आपको वीडियो के स्टार्टिंग पे बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टॉप 5 कॉलेज बताएंगे जो कि AKTU लखनऊ से एफिलेटेड हैं। सेम प्रोसीजर है, सेम कैरिकुलम है और वहाँ पर 2 तरह से एडमिशन होता है। पहला है कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू होगा। इस बार UP-TU का एंट्रेंस एग्जाम तो देखो होगा नहीं, इस बार हमारा JEE के थ्रू काउंसलिंग होगी, जो कि काउंसलिंग कंडक्ट करा रहा होगा UPSEE। तो UPSEE में सारे के सारे कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिमिलर वही प्रोसेस रहेगा, कुछ जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऐसे रहे हैं, बस डिफरेंस इतना होगा कि यहाँ पर JEE का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे होंगे, वहाँ पर UP-TU का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते थे। अब प्राइवेट कॉलेज है तो 15% मैनेजमेंट कोटे की बात आ जाती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मैनेजमेंट कोटे के एडमिशन को लेकर प्लान कर रहे होंगे। अब उनको कौन से कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पर वर्थ इट है, कहाँ पर वर्थ इट नहीं है, उसके लिए आपको हमारी टीम से डिस्कशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको एवरेज प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ्स को लेकर धीरे धीरे करके हम सारी वीडियो कवर अप करेंगे। उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको ईजिली एडमिशन मिल पाएगा। ये वो कॉलेज है यार जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे नंबर 1 पे GSS है, इस पे हम एक कॉलेज रिव्यू कर चुके हैं, तो आप उसको जाकर एक बार जरूर वॉच आउट कर लेना। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं जो कि JEE की स्कोरिंग के बिहाफ पर AKTU के अंडर में आते हैं, और ये वो हमको कॉलेज अप्रोच करने चाहिए अगर हम UP से बिलोंग करते हैं बेसिकली। बिकॉज सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर हमने और बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन अभी जो मैंने रिसेंट में कम्युनिटी पोस्ट किया था उसमें AKTU के कॉलेज का काफ़ी सारा कहीं ना कहीं बच्चों ने बोला था JEE के थ्रू कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो बताइए। इसमें अगर आप अदर स्टेट से हो देन आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि आपको रिजर्वेशन फैक्टर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा। आप ऑल इंडिया कोटे से पार्टिसिपेट करेंगे। जो UP के कैंडिडेट हैं उनको प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन मिल रही होती है। सबसे पहले नंबर पे है JSS नोएडा, उसके बाद में है अजय कुमार गर्ग, फिर है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। थर्ड नंबर पे है फोर्थ नंबर पे GL बजाज है। उसके बाद में ITS ग्रेटर नोएडा है। आफ्टर देन आपका ABS EC कैंपस पुराना वाला जो आपका गाजियाबाद में है। तो ये जो 6 कॉलेज हैं लगभग, तो जो आपको ठीक ठाक हैं, जिनके लिए आप एक बार प्लान कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं आप ऊपर के 3 कॉलेज ले सकते हो। इसमें से आपका काइट गाजियाबाद भी है, तो वो आपका इक्विवेलेंट ही रहता है गलगोटिया के, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं रखा है। तो आप काइट गाजियाबाद को भी लेकर यहाँ पर प्लान आउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट गलगोटिया से काफ़ी कुछ कोरिलेट है, लेकिन अगर हम डिमांड की टर्म्स में बात करें तो गलगोटिया के बाद में ही काइट गाजियाबाद का नंबर आता है। तो ठीक है, इसको भी हम कवर अप करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो 15% मैनेजमेंट कोटा है जैसे कि मैंने बताया था, और 85% बच्चे काउंसलिंग से आएंगे। अब यहाँ पर जो मैंने एवरेज प्लेसमेंट कंसीडर की हुई है वो मैंने CS ब्रांच की ली हुई है, या CS से कुछ को रिलेटेड ब्रांचेस और आ गई हैं, उनकी अभी तक प्लेसमेंट्स नहीं हुई है बिकॉज वो लास्ट ईयर ही इंप्लीमेंट हुई हैं। तो CS हो गया या IT हो गया, इन दोनों ब्रांचेस की हमने प्लेसमेंट की यहाँ पर बात की हुई है। JSS नोएडा में अगर हम बात करेंगे EC, CS और IT, मैकेनिकल और EE, इन सब ब्रांचेस में NBA एक्रेडिटेशन है और फीस 1.45 लाख पर ईयर का है, जिसमें से 1.37 आपको डिपॉजिट करनी होती है और 8200 रुपीज़ का एक रजिस्ट्रेशन होता है AKTU का, वो आपको AKTU की पोर्टल पे जाकर पे करना होता है, वो आपको अपने पास से पे करना होता है। एवरेज प्लेसमेंट 4.5 से 5 लाख के बीच में होती है। हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पर 40 LPA तक जा चुकी है। तो इजीली आपको अगर हम हाइक के टर्म्स में बात करें कि 30 लाख की मुझे प्लेसमेंट क्या AKTU का कॉलेज में मिलेगा, हाँ यार मिल सकता है, लेकिन JSS नोएडा जैसे कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अगर परसेंटाइल के टर्म्स में जानना है क्या परसेंटाइल होने चाहिए ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज, तो उसके लिए मैंने JSS नोएडा का एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर देखो। इसके बाद हम बात करते हैं अजय कुमार गर्ग का। तो अजय कुमार गर्ग CS IT और उसके बाद वहाँ पर ब्रांच है एक CS एंड IT, मतलब साथ में है, और AI/ML भी है वहाँ पर, डेटा साइंस भी आ चुका है। टोटल 5 ब्रांचेज हैं जो कि CS के साथ में ऑफर करते हैं। CS AI के साथ में, कोई डेटा साइंस के साथ में, कोई IT है। उसके बाद में अगर NBA एक्रेडिटेशन की बात करें, CS, IT और EC और EEE एंड मैकेनिकल, इन सब में NBA एक्रेडिटेशन है। अब NBA का क्या है कि थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन मिल जाता है कि आपको थोड़ा सा आपका कॉलेज जो है NBA रेटेड है।
एक्रेडिटेशन से क्या है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर सीट इनटेक इंक्रीज कर जाता है, तो इसलिए कॉलेज ये सारा प्रोसेस कराता है। और एक थोड़ा सा रिनाउंड, देखो जो NAAC होता है वो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी का होगा, जो NBA होता है वो किसी न किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच का होगा। फीस स्ट्रक्चर की टर्म्स में बात करें 1,41,000 यहाँ की फीस स्ट्रक्चर है, एवरेज प्लेसमेंट 4.5 है, और इसका भी डिटेल्ड रिव्यू आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। तो इनमें से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सबसे पहले आपको रिव्यू कौन सा चाहिए। बहुत ही जल्द हम आपको एक वीडियो और लेकर आने वाले हैं। अगर आप AKTU के कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है 4.5 5.5 तो देन आपको किस तरह का लेकर प्लान चलना चाहिए। बेसिकली देखो एवरेज प्लेसमेंट ही होती है AKTU के कॉलेज में, आपको बहुत ज़्यादा हाइक वाला पैकेज नहीं मिल पा रहा होता है। रेस्ट ऑफ इट डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से अपने आप को इन्हांस कर पाते हो जो आप 4 साल एक्सपेंड करने वाले हो कॉलेज कैंपस में। कॉलेज तो आपको सारी चीज़ें, कॉलेज फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा रहा होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में गलगोटिया कॉलेज का। तो काइट गाजियाबाद का भी ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ सिमिलर प्रोसेस है। तो देन प्रोसेस इन सेंस की कट ऑफ वगैरह कहीं ना कहीं गलगोटिया की इक्विवेलेंट ही जाती हैं। तो देन अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें तो यार गलगोटिया ब्रांड वैल्यू वाइज ज़्यादा है आफ्टर देन काइट गाजियाबाद की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ्स वगैरह जो भी कहीं ना कहीं कोरिलेट कर जाती है। रेस्ट ऑफ इट डिपेंड करता है कि बच्चा कितना डिमांड कर रहा है। EC और मैकेनिकल यहाँ का NBA एक्रेडिटेशन है। फीस है 1.33 लाख पर ईयर का है। एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 4.5 रहती है नॉर्मल, 4.5 बस। अगर कोई बोल रहा है आपको 5 लाख एवरेज प्लेसमेंट है तो 5 नहीं है, वो किसी भी कैंपस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने JSS में 4.5 से 5 के बीच की बात की हुई है। जो एवरेज जो AKTU के इनमें से जो कॉलेज हैं इसमें से कुछ बच्चों की प्लेसमेंट 3.6 के सिनेरियो पर भी होता है, जो कि मास रिक्रूटर काफ़ी सारे बच्चों को लेके जाती हैं। तो 3.6 इट्स मीन सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो जितना आप कॉलेज को फीस दोगे कॉलेज आपको इनडायरेक्टली वे में आपको उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा होता है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 27 LP है। गलगोटिया पे एक ऑलरेडी हम स्टूडेंट रिव्यू कर चुके हैं, उसका लिंक आपको आई बार बटन पे मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर एक बार चेकआउट कर लो और वहाँ से सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छी चीज़ ये है कि इनका जो प्लेसमेंट सेल है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। साथ ही साथ अगर आपकी प्लेसमेंट कैंपस से नहीं होती है तो आपको फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो उनका सेकेंड कैंपस, आपको वहाँ पर जाकर भी आप प्लेसमेंट सेल में जाकर बैठ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। GL बजाज में अगर हम बात करें, इसके बाद GL बजाज की बात आती है तो ग्रेटर नोएडा में इनका जो एक कैंपस है वो ज़्यादा डिमांडिंग है, मथुरा वाला उतना डिमांडिंग नहीं है। CS, IT, EC, मैकेनिकल, सिविल, EEE इनकी ऑलमोस्ट सारी की सारी ब्रांचेज NBA एक्रेडिटेड हैं। फीस 1.6 है, एवरेज प्लेसमेंट 4.97 है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि GL बजाज को मैंने 5th नंबर पर क्यों रखा है, 4th या 5th नंबर पर क्यों डाला, इतना नीचे हमने क्यों लाए हैं, तो उसका रीजन ये है क्योंकि GL बजाज थोड़ा सा मैं बोलूँगा MBA या PGDM को लेकर पॉपुलर रहता है, थोड़ा सा इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं पीछे है ब्रांड वैल्यू वाइज। तो यहाँ पर अगर आप एक बार अगर आप GL बजाज जाते हो या गलगोटिया जाते हो तो गलगोटिया हमेशा ऊपर है और देन उसके बाद ही GL बजाज का जिक्र किया जाता है ग्रेटर नोएडा में। तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 4.97 है और यहाँ की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है 31.6 है। ये मैंने वेबसाइट से ली हुई है। अगर वैसे हम बात करें तो 3.6, 4.5 और 4.25 के बीच के जो पैकेज के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। अब डिपेंड ये करती है, जैसे कि काफ़ी बार एसेंचर आती है तो 5.5 के पैकेज वगैरह में ले जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अब GL बजाज में CS से रिलेटेड कितनी ब्रांचेज हैं, CS के साथ में आपका डेटा साइंस है, AI/ML भी है और सिर्फ AI/ML भी अवेलेबल है, AI एंड डेटा साइंस भी अवेलेबल है, सिर्फ वो CS के स्पेशलाइजेशन कोर्स के साथ में नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा 5th नंबर पे जो मैंने यहाँ पर कॉलेज रखा हुआ है ITS ग्रेटर नोएडा। अब ये इस कॉलेज की मैंने यहाँ पर बात की हुई है। ग्रेटर नोएडा यार एक हब है इंजीनियरिंग कॉलेज का, बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे। आपको बाकी के जो कॉलेज है वो उतने ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। GL बजाज के बाद इसी कॉलेज की बात की जाती है और ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ऑलमोस्ट इसको 15 ईयर तो हो चुके हैं, 15-16 साल इसको हो चुके हैं ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस को। और NBA और NAAC एक्रेडिटेशन भी है, EC ब्रांच भी NBA और NAAC दोनों है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग बिहार से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिहार क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर ओपन हो जाता है। जो इसकी EC ब्रांच की फीस है वो मैं बोलूँगा 1.06 है, मतलब 1,06,000 के आसपास है। तो आपका 4 लाख का जो क्रेडिट स्कोर मिलता है बिहार क्रेडिट कार्ड में एजुकेशन लोन के भी आप पर, उसमें आपका कवर अप हो जाता है। तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बाकी और भी जो कॉलेज है वो सारा का सारा ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं। इट्स मीन कि वो उनके पास में NAAC भी है, NBA भी है, लेकिन आपको बिहार क्रेडिट कार्ड स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये कॉलेज है जो कि स्कोर एक्सेप्ट करता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,30,000 पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है CS ब्रांच का। तो इसका भी बेसिकली अगर आप JEE की काउंसलिंग के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। कुछ कॉलेज ने अपने सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज किए हुए हैं,
तो हम उनका भी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि हमको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो आप हमारी टीम से, हमारे काउंसलर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। फ्री गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। काउंसलिंग अभी से लेकर एंड तक, जब तक आपका AKTU का काउंसलिंग चलेगा, पूरा हम लोग गाइडेंस देने वाले हैं यहाँ पे। एवरेज प्लेसमेंट यार इनका भी 4 से 4.5 के बीच में है, ठीक है। तो ये मैं CS की बात कर रहा था, जो जितना भी मैंने प्लेसमेंट यहाँ पर बताया है तो ऑलमोस्ट वही है यार, 4.5। और ऐसी भी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि बाकी कैंपसेस में जाएगी, इन सारी कैंपसेस में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो GSS में जाएगी, गलगोटिया में नहीं जाएगी। तो यार मैं यहाँ पर बोलूँगा, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैनेजमेंट कोटे को थोड़ा सा यार कम प्रेफर करना, क्योंकि वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। अगर आपको बजट को लेकर कोई भी इश्यू नहीं है तो देन आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। AKTU के और भी कॉलेज रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो देन हम आपको और भी कॉलेज रिव्यू लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।